पिछले क्लास में हम घन और घनाभ के बारे में पढ़े थे। आज दोनों के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे संबंधित घन और घनाभ, ठीक है। ध्यान से देखो, तीनों क्वेश्चन ना लगते हैं जैसे, पर तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ध्यान से सुन रहे पूनम इधर, पहले क्या बात कर रहे हैं? देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ईंट की विमाएं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच है। इसमें काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक घन एक घनाभ है जिसमें हमको बड़ा से बड़ा केवल कितना घन काटना है, एक घन काटना है। बड़ा से बड़ा है ना, इसमें काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन, मतलब बड़ा से बड़ा केवल कितना घन काटना है, एक घन काटना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर विमाव वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो घनाभ है अब उसको छोटे छोटे किसमें काटना है, घन में काटना है ना, जिनकी संख्या हमको ज्ञात करनी। मतलब यहाँ एक घनाभ है जिसको बहुत सारे घनों में क्या करना है, काटना। क्लियर? अब उसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। यहाँ सीधा एक घन है उसको पिघलाकर डायरेक्ट क्या बना दिया गया है, घनाभ। तीनों में अंतर है। पहले में घनाभ है जिसको केवल एक घन में काटना है, दूसरे क्वेश्चन में एक घनाभ है जिसको छोटे छोटे बहुत सारे घनों में काटना है, और तीसरा है एक घन है जिसे सीधा पिघलाकर क्या बना देना है, घनाभ, है ना। तो पहले ही मैं बता चुका हूं, जब एक वस्तु से डायरेक्ट दूसरी वस्तु बनाई जाती है ना, तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या होगा, घन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ का। ठीक है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि घन से डायरेक्ट क्या बना दिया गया, घनाभ। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में घन का जो घनाभ है उससे क्या बनाना है, बहुत सारे घन बनाने हैं। तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन ये किसके बराबर होगा, जो बहुत सारे घन बनेंगे उनके टोटल आयतनों के क्या होगा, बराबर। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर कितने सारे बनेंगे, जितने भी बनेंगे उनकी संख्या बराबर घन का आयतन, यानी घन के टोटल आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। उसमें जो न्यूनतम संभावित संख्या नहीं है वो नीचे तरफ से लेना है, भुजा की जो लंबाई नहीं, वो संख्या यहाँ निकलेगा ना। अब वो भुजा कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हैं कि कैसे बने। ठीक है, घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन और संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक घनाभ से बहुत सारे क्या बन रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में केवल क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, घन बनाना है, एक घन बनाना है। ये जो बुक है ये कैसा है, घनाभ के आकार का है। अब इसको एक बड़े से बड़े घन में काटना है, बड़े से बड़े घन में काटना है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाली भाग क्या है, ऊंचाई। लंबाई ज्यादा बड़ी है, फिर चौड़ाई, और सबसे छोटी क्या है। अगर मान लो ये 6 है, 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है, और ये कितना है, 2। अगर मैं लंबाई के सापेक्ष काटना चाहूँ तो सारी भुजा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी तो घन बनेगा। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर काट सकता हूँ क्या, नहीं काट सकते, यानी लंबाई के सापेक्ष नहीं कटेगा। अब चौड़ाई ये 4 है, ठीक है, तो चौड़ाई के सापेक्ष अगर काटने की कोशिश करूं तो ये 4 सेंटीमीटर कटेगा, है 6 है वो भी 4 कट जाएगा, लेकिन क्या 2 है उसको 4 काट पाओगे, नहीं कट पाओगे। अब जो सबसे छोटी भुजा है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो जो सबसे छोटी भुजा है 2, ये 2 कट जाएगा, ये 4 है वो भी 2 कट जाएगा, और जो 6 है वो भी कितना कट जाएगा, 2। यानी जो घन बनेगा घनाभ से उसकी भुजा किसके बराबर होगी, जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पर घनाभ की भुजा क्या क्या दी होगी, घनाभ की भुजा, सॉरी घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 9 इंच, चौड़ाई कितना दिया है, 4.5 इंच, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4। तो इससे जो एक बड़ा सा बड़ा घन काटेंगे उस घन की भुजा किसके बराबर होगी,
किसके बराबर होगी? जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या है? समझ में आया? अगर एक घनाभ है उससे बड़ा बड़ा एक घन काट दे तो घनाभ की जो सीमा सबसे छोटी होगी वही घन की क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। जब घनाभ से बहुत सारे घन बनाते हैं तो घनाभ का आयतन जो है संख्या गुना क्या हो जाएगा? घन का आयतन। क्लियर है? और जब डायरेक्ट घन से घनाभ बनाते हैं या घनाभ से घन बनाते हैं तो घन का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के बराबर। तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी डाउट है? बताओ, एक बार और बताओ। ये वाला देखो, अगर मैं लंबा देखो, घनाभ से हमको क्या बनाना है? घन बनाना है। और घन तब बनता है जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर। इसमें लंबाई 9 है, इसमें 4.5 चौड़ाई है और 4 क्या है? ऊंचाई। यदि मैं 9 सेंटीमीटर के हिसाब से काटना चाहूँ, बड़ा से बड़ा बनाना है ना, तो लंबाई 9 है तो चौड़ाई को 9 ला सकता हूँ क्या? ऊंचाई को 9 ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता। अब अगर 4.5 सेंटीमीटर के हिसाब से काटना चाहूँ घनाभ को घन बनाने के लिए तो लंबाई को काट सकता हूँ, लेकिन ऊंचाई 4 है उसको 4.5 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अब ऊंचाई 4 है तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से काटना चाहूँ तो ये 4.5 है, उसको 4 कर सकता हूँ। 9 है उसको भी क्या कर सकता हूँ? 4 कर सकता हूँ। यानी ऊंचाई भी 4 हो जाएगी, चौड़ाई भी 4 हो सकती है और लंबाई भी क्या हो सकती है? 4। यानी जो घन बनेगा बड़ा से बड़ा उसकी भुजा कितनी होगी? क्लियर है? अब क्लियर है हुआ ये? हाँ, और यहाँ पर सीधा एक वो बूंदी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। 2 किलो बूंदी लाया था, फिर उससे क्या बनाए थे? छोटे छोटे लड्डू बनाए थे। तो जितने लड्डू की संख्या होगी और एक लड्डू का वजन होगा वो गुणा करेंगे तो टोटल बूंदी के वजन के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? अब सीधा तुम 2 किलो क्या लाए? बूंदी लाए और उस सब से एक बड़ा सा 2 किलो का क्या बना दिए? लड्डू। तो बूंदी का वजन और सीधा एक लड्डू का वजन होगा कि नहीं होगा? तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती है तो टोटल आयतन क्या होता है? दोनों का बराबर। अब इसको निकालेंगे कैसे? मान तो यहाँ तो आराम से निकल जाएगा। घन की भुजा पता चल गया तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। तो भुजा कितना है? 4, तो 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 64 घन इंच। क्लियर है पहला क्वेश्चन? किसी डाउट है पहले में? अब दूसरा देखो। दूसरा में क्या है? घनाभ का लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब यहाँ पर घन की भुजा बनाना। एक को काटते तो कौन सा भुजा लेते? 6 सेंटीमीटर लेते, लेकिन यहाँ बहुत सारे काटते तो बहुत सारे काटने हैं तो किस संख्या में काटे? किस संख्या में काटे? है ना? तो देखो, ऊंचाई भी कटना चाहिए पूरा तरह, चौड़ाई भी कटना चाहिए पूरा तरह और लंबाई भी कटना चाहिए पूरा तरह। मतलब एक ऐसी संख्या लेना है जो 15, 12 और 6 सबको क्या कर दे? भाग कर दे। तो वो कौन सी संख्या होती है? उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, है ना? तो 15, 12 और 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 3। अब भाई देखो, अब बहुत सारे काटना है तो 3 सेंटीमीटर आप ऊंचाई को 2 बार काट सकते हो, चौड़ाई को 3 बार काट सकते हो और लंबाई को कितनी बार काट सकते हो? 5 बार कट जाएगा, है ना? तो इसीलिए इनकी भुजा कितनी होगी? जो घन बनेगा उसका 3 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर संख्या निकालेंगे तो घनाभ का आयतन कितना होता है? 15 गुना 12 गुना 6 और संख्या ज्ञात करना है और घन का भुजा भी कितना निकाले? 3। तो 3 का घात 3 तो 15 गुना 12 गुना 6 बराबर संख्या गुणा 3 गुना 3 गुना 3। अब एक पक्षांतर कर देंगे तो 15 गुना 12 गुना 6 बटा 3 गुना 3 गुना 3। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 8 और 8 पंचे 40। तो संख्या कितना आ गया? 40। कितने संख्या में कटेगा घन? 40 में कटेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, घन से क्या बनाया जा रहा है? घनाभ। तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है? घन का भुजा कितना दिया है? 6 मीटर। ठीक है? और घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है? 4 मीटर। हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है? तो घन का आयतन, तो घन का आयतन 6 का घात कितना हो जाएगा? 3
और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पक्षांतर कर देंगे, देखो 6 का घात 3 है तो 6 मान लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो 5 और 4 कहाँ जाएगा, नीचे, और बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊंचाई। जो कट रहा है इसको काट दो, ये हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ऊपर गुना कर दो सीधा, 6 छक्का 36, मत काटो क्योंकि फिर दशमलव में जाएगा ये, तो 6 छक्का 36, हाँ 36 का 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, 108, और बटा कितना हो जाएगा 10। अब 10 है इसलिए एक संख्या के पहले दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा 10.8 मीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट तीनों का। जब एक घन कटेगा, एक ही घन काटेगा, तो जो सबसे छोटी भुजा होगी वही घन की क्या होगी, जो सबसे छोटा विमा होगा वही घन की क्या होगी, भुजा होगी। जब बहुत सारे घन कटेंगे तो जो घनाभ का जितनी भी विमा है उसका एचसीएफ भी क्या होगा, घन की भुजा होगी। और जब घन से डायरेक्ट घनाभ बना दिया जाएगा तो घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन की क्या होगा, बराबर। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा है, इसे मिलाकर एक घन बनाया गया है। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चादर जो है वो किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख देंगे 2 लंबाई कितना है 27 गुणा 8 प्लस चौड़ाई 8 और ऊंचाई 1 प्लस 1 गुणा कितना हो जाएगा 27। 27 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, है ना, 216 प्लस 8 एकम 8 और ये 27 एकम 27, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 251, है ना, और 251 का 2 से गुणा करेंगे तो 502 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका संपूर्ण पृष्ठ है, घनाभ का। अब अंतर ज्ञात करना है तो हमको घन का भी क्या निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ। और घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए घन की क्या चाहिए, भुजा चाहिए, है ना। तो घन की भुजा कब निकलेगी, यहाँ घनाभ से क्या बनाया गया है घन, तो घनाभ का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन तो आसानी से मिल जाएगा 27 गुणा 8 गुणा 1, और घन का आयतन पता है क्या, नहीं, उसकी भुजा a मान लेते हैं, उसका आयतन कितना हो जाएगा 1 का घात 3। यहाँ से अब देखो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 216 बराबर 1 का घात 3। अब 1 का घात 3 है तो घात 3 को पक्षांतर करेंगे तो घनमूल 216 हो जाएगा। इस तरह 216 का घनमूल कितना होता है 6, 1 का मान कितना आ गया 6। अब आप घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हो क्योंकि भुजा आपको मिल गई कितना 6, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुणा 1 का घात 2, तो 6 गुणा 6 का घात कितना हो जाएगा 2, तो 6 गुणा 36 कितना हो जाएगा 216। अब आपको दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना निकाले हो 502, और घन का कितना निकला है 216, माइनस कर दो, अंतर पता चल जाएगा आपको कितना 286। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यदि घनाभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको घन की क्या होनी चाहिए, भुजा ज्ञात होनी चाहिए। जबकि हमको यहाँ पर घनाभ की विमा दी हुई है, घनाभ का लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। साथ ही बताया गया है कि जो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये किसके बराबर है, घन के आयतन का दुगुना है, तो 2 से गुना कर। क्लियर है।
घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होगा 9 गुणा 8 गुणा 6 और 2 गुणा घन का भुजा कितना मान लेते हैं नहीं पता तो 1, तो 1 का घात कितना हो जाएगा 3। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो 9 गुणा 8 गुणा 6 बटा कितना हो जाएगा 2 और इधर बचेगा क्या 1 का घात 3। काट दो इसको, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कितना 2 दिया 6 है ना, और ये 8 दिया 72, 72 का गुणा करेंगे किससे 3 से, तो कितना आ जाएगा कितना 216 बराबर 1 का घात 3। अब घात 3 को पक्षांतर करेंगे तो घनमूल बन जाएगा 216 और 216 का घनमूल कितना होता है 6। इस प्रकार A का मान कितना आ गया 6, तो घन की भुजा हमको मिल गई कितनी 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब घन का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का सूत्र क्या होता है A 6 गुणा 1 का घात 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और A का मान भी 6 आया तो 6 का घात 2, तो 6 गुणा 36 और 6 गुणा 36 कितना हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर हमारा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार षटफलक समांतर षटफलक बनाया गया है, तो उस आयताकार समांतर षटफलक का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करना है। ठीक है, आयताकार समांतर षटफलक का मतलब क्या हो गया घना। देखो ये घन है ऐसा, अब इसी आकार का एक और घन इसके पास में लाए, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो इधर से जोड़ो, मतलब एक ही होगा है ना। अब हम इधर से जोड़ देते हैं ऐसा, ये तो ये देखो ये उसकी क्या थी चौड़ाई, ये उसकी ऊंचाई और ये लंबाई, इसकी भी ये ऊंचाई क्या है ऊंचाई, ये लंबाई और ये हो जाएगी क्या उसकी चौड़ाई ऐसा। तो अब देखो ये इतना ही है, ये तो गायब हो जाएगा ऐसे जुड़ेगा, तो अब ये सीधा इसके साथ घनाभ के साथ बनेगा ना। तो देखो ये भी 6 है, ये 6 है, ये जो है ये 6 है कि नहीं है, ऊंचाई 6 है ना, दोनों तरफ से 6 ही है, लेकिन जो लंबाई है अब वो घनाभ की यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यदि घन की भुजा, दो घन की भुजा कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, और दोनों से यदि घनाभ बना रहे पास पास लाकर, तो घनाभ का जो लंबाई है वो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, लेकिन जो चौड़ाई है वो एक भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर और ऊंचाई भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। अब इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो उसका सूत्र लगाकर, और उसका सूत्र क्या होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई 6 ऊंचाई भी 6 और यहाँ 6 और ये 12। ठीक है, तो 2 12 छक्के कितना हो जाएगा 72, 6 छक्का कितना हो जाएगा 36 और फिर 12 छक्के 72, जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा कितना 180 और गुणा करेंगे 2 से 2 360 वर्ग सेंटीमीटर, या मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये घर के आकार का छोटा बॉक्स है जिसकी भुजा कितनी है 0.2। इसको कहाँ रखना है, ये बड़े डिब्बे में रखना है जिसमें 1 मीटर लंबा 1 मीटर और 2 मीटर क्या है इसकी बीमा है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे कितने डिब्बे रख सकते हैं उसकी संख्या क्या है, इसमें रखोगे बड़े डिब्बे जो किसके आकार का है। तो जब कोई चीज रखते हैं वो क्या कहलाता है आयतन, वो एक छोटे घन का आयतन ये कितना घेरेगा उसकी संख्या के ऊपर डिपेंड है। वो सीमेंट बोरी वाला बनाए थे कि नहीं बनाए थे, गोदाम वाला, वही तो है। ये गोदाम है समझ जाओ, जो बड़ा बॉक्स, अब ये सीमेंट की बोरी उसको रखोगे तो ऐसी तो था ना कि टोटल गोदाम का आयतन और वो सीमेंट बोरी का आयतन भी किसका गुणा कर देते संख्या का। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 संख्या, और घन का आयतन कितना हो जाएगा 0.2 का घात 3, तो 1 गुणा 2 बराबर संख्या
गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, पक्षांतर करेंगे तो 1 गुणा 2 बटा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 बराबर क्या निकलेगा, संख्या। सबका दशमलव हटा देंगे तो दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव के लिए एक और एक संख्या है तो इसलिए एक शून्य, 10 10 10 का 3 बार गुना होगा तो नीचे आ जाएगा कितना, 2 संख्या। ठीक, 1000 भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 250 आएगा ना। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 और 25 का 10 से गुणा करेंगे तो 250।